हेलो एवरीवन, मैसेज पूजा में सभी का स्वागत है। मैं थोड़ा लेट हूँ, थोड़ा बिजी थी, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। वो हमारी जो लिंक चल रही थी उसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने 5 चैप्टर तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस के वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अब हमारा 6 चैप्टर करते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को 6 चैप्टर, जो हमारा ट्राइंगल चैप्टर है, उस चैप्टर के 10 ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी जो हमारे ज्यादातर प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। तो आप लोग मेरे साथ वीडियो के एंड तक बना रहना। और अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। चलिए, तो हमारा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको एक बार रीड करते हैं। इन द गिवन फिगर इफ LM पैरेलल टू CB एंड LN पैरेलल टू CD, सो प्रूव करना है हमें। प्रूव करना है AM, एक मिनट। सो हमें प्रूव करना है AM अपॉन AB इक्वल AN अपॉन AD। So we have to prove AM upon AB equal to AN upon AD. So कैसे करेंगे? तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में ये देखा करो, जो गिवन होता है ना वहीं से हमारा आंसर लिंक होता है। तो हमें गिवन है जो LM साइड है ये पैरेलल है किसके? BC साइड के। सो बाय बीपीटी थ्योरम हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर एक साइड से जो लाइन ड्रॉ की जाती है वो ट्राइंगल की दूसरी साइड के पैरेलल होती है। सो रेशियो ऑफ साइड्स जो होता है, प्रोपोर्शनलिटी ऑफ साइड्स इक्वल होता है। क्लियर? तो हम वो थ्योरम को अप्लाई करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम इस ट्राइंगल में अप्लाई करेंगे। तो उसके बेस पे हम क्या लिखेंगे? बाय बीपीटी। ठीक है? किसमें? इन अ ट्राइंगल। किस ट्राइंगल की बात हो रही है? ट्राइंगल एबीसी की बात हो रही है। इन ट्राइंगल एबीसी बाय बीपीटी। सो क्या हो जाएगा? AM अपॉन MB। आप फिगर में देखिए मैं क्या लिख रही हूँ, इस साइड वाली लिख रही हूँ, AM अपॉन MB एंड इक्वल किसके हो जाएगा? AL अपॉन LC। सिमिलरली फॉर ट्राइंगल ACD के लिए अप्लाई होगा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया इन ट्राइंगल ACD। सेम थ्योरम अप्लाई होगी बाय बीपीटी। बीपीटी क्या? कि AN अपॉन ND इक्वल हो जाएगा AL अपॉन LC। अब देखिए, आप इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करते हो तो दोनों का RHS हमारा इक्वल है। सो यहाँ से जब RHS इक्वल होता है तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 हम यहाँ दोनों LHS भी इक्वल हो जाएंगे। तो मैं LHS इक्वल कर रही हूँ AM अपॉन MB इक्वल AN अपॉन ND। अब देखो, हमें प्रूफ क्या करना है? AM अपॉन AB इक्वल AN अपॉन AD। तो देखो, हमारे न्यूमरेटर तो सेम आ रहे हैं बट डिनोमिनेटर डिफरेंट आ रहे हैं। तो डिनोमिनेटर जो है वो MB है, हमारा लाना हमें AB है। तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में? देखो, MB में क्या प्लस करें हम? AM प्लस कर दें तो मेरा क्या आ जाएगा? AB आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ? एड वन बोथ साइड। ठीक है? अभी इस इक्वेशन की बात चल रही है, इसमें लिखा नहीं क्योंकि इस इक्वेशन को मैंने नंबर नहीं दिया। अदरवाइज आप इसको नंबर देके लिखना कि हम इस इक्वेशन में एड वन बोथ साइड। क्लियर? तो अब यहाँ पे देखो, AM अपॉन MB प्लस 1 इक्वल AN अपॉन ND प्लस 1। क्लियर? अब क्या करना है? वही AM प्लस MB हो जाएगा और अपॉन में क्या होगा? MB। RHS में AN प्लस ND अपॉन ND। क्लियर? अब आप फिगर में देखो, AM प्लस MB मेरा क्या बन रहा है? AB बन रहा है। तो यहां से मैंने लिख दिया AM प्लस MB को AB अपॉन में मेरा MB चल रहा है। इन राइट हैंड साइड AN प्लस ND, AN प्लस ND, AN प्लस ND मेरा हो गया AD अपॉन ND। बट आप वापस क्वेश्चन पे जाएंगे तो प्रूफ ये करना है AM अपॉन AB। तो हम क्या करेंगे? टेक रेसिप्रोकल ऑफ दिस टर्म। हम इस टर्म का रेसिप्रोकल ले लेंगे। सो जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर हमारा न्यूमरेटर बन जाएगा। तो मेरा MB अपॉन AB इक्वल ND अपॉन AD। हेंस प्रूफ। ये हमें प्रूफ करना था। क्लियर? क्वेश्चन करते हैं हमारा। ये भी हमारा 2 बार प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं पहले। इन द गिवन फिगर इफ DE पैरेलल टू EC, DE पैरेलल टू AC, ये हमें गिवन है। देन नेक्स्ट DF पैरेलल टू AE। तो देखो, जो हमें गिवन है हम उसको लिख लेते हैं। हमारा फर्स्ट गिवन है DE पैरेलल टू AC एंड सेकंड गिवन है हमें DF पैरेलल टू AE एंड वी हैव टू प्रूव
बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल बी ई अपॉन ई सी। हमें ये प्रूफ करना है एंड दैट इज गिवन। अब देखो वही मैंने बोला क्वेश्चन को गिवन से ही स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट टर्म देखो हमारी डी पैरेलल टू एसी है। सो बाय बीपीटी थ्योरम, देखो इस चैप्टर में बस दो ही थ्योरम है, उस पर ही बेस्ड हमारे क्वेश्चंस है। एक बीपीटी थ्योरम है, एक कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी है। सो डी पैरेलल टू एसी, तो हम कौन सा ट्राइंगल लेते हैं? सो फर्स्ट हो जाएगा मेरा इन ट्राइंगल डी ई बी एंड, अब कौन सा लेंगे? डी ई बी एंड ए सी बी। क्लियर? ए सी बी, ये दोनों ट्राइंगल में हमारी बीपीटी थ्योरम से हम बोलेंगे, बाय बीपीटी थ्योरम लिख लेंगे। देन हमारा नेक्स्ट आएगा कि ये साइड्स पैरेलल है, सो रेशियो ऑफ साइड्स हमारा इक्वल हुआ। तो मैं रेशियो ऑफ साइड्स कर रही हूँ, तो देखो मैंने बी डी लिखा, पहले बी डी अपॉन डी ए लिखा। क्लियर? बी डी अपॉन डी ए। सो नीचे मेरा इक्वल में क्या आएगा मेरा? बी ई अपॉन ई सी। इसको दे दो इक्वेशन 1। अब हम सेकंड कौन सा लेंगे? इन ट्राइंगल। कौन कौन से ट्राइंगल लेंगे? देखो सेकंड टर्म दी है डी एफ पैरेलल टू ए ई, डी एफ पैरेलल टू ए ई। तो यहाँ पर बात हो रही है ट्राइंगल बी डी एफ की एंड ट्राइंगल बी ए ई की। इन दोनों ट्राइंगल में हमारी बीपीटी थ्योरम अप्लाई हो रही है क्योंकि उनकी साइड्स पैरेलल हैं। सो रेशियो ऑफ साइड क्या हो जाएगा? बी डी अपॉन डी ए इक्वल बी डी अपॉन डी ए इक्वल बी एफ अपॉन एफ ई। आप देखो फिगर में मैच कर लो जो मैंने यहाँ पे टर्म्स लिखी है। ठीक है? अब बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड देयर इज लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल, सो राइट हैंड साइड विल बी इक्वल। क्लियर? सो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, हमारी इक्वेशन 1 एंड 2 से हमारा क्लियर हो जाएगा कि LHS इक्वल है, तो हमारे RHS भी इक्वल हो जाएंगे। इक्वल बी एफ अपॉन एफ ई। मिला लीजिए आप, हैंस प्रूफ। यही हमें प्रूफ करना था जो हमारा प्रूफ हो गया है। क्लियर? चलिए अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा 3 बार प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुका है, बहुत अच्छे से कर लेना। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। तो क्वेश्चन है हमारा, इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू OQ एंड DF पैरेलल टू OR, शो दैट EF पैरेलल टू QR। सो वी हैव टू गिवन DE पैरेलल टू, देखो गिवन लिख लेती हूँ मैं पहले कि जो DE साइड है वो मेरी विच इज पैरेलल टू साइड OQ एंड सेकंड टर्म क्या गिवन है हमें? DF पैरेलल टू OR एंड वी हैव टू प्रूव कि जो EF है साइड वो किसके पैरेलल है? QR के। ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है। प्रूव दैट। ठीक है? तो कैसे करेंगे? वही हमारी बीपीटी थ्योरम में अप्लाई होगी। तो फर्स्ट टर्म लेके चलते हैं, हमारी गिवन है कि DE पैरेलल टू OQ। तो कौन कौन से ट्राइंगल हो रहे हैं इसमें? इन ट्राइंगल DE पैरेलल OQ है, तो फर्स्ट ट्राइंगल हो गया PED एंड ट्राइंगल। देखो ट्राइंगल का ध्यान रखना है, लिखने का एक पैटर्न होता है, ऐसे कोई भी नहीं लिख सकते, टर्म्स इधर उधर नहीं कर सकते। ठीक है? PED लिखा है तो सेकंड ट्राइंगल जो है उसी के बेस पर बनेगा PQO। अब ये दोनों ट्राइंगल में बीपीटी थ्योरम अप्लाई होगी। सो बाय बीपीटी हम लिखेंगे क्या कि इनके जो साइड्स हैं गिवन से कि DE पैरेलल OQ है, सो रेशियो ऑफ साइड्स भी हमारा इक्वल होगा। तो रेशियो लिखती हूँ मैं PE अपॉन EQ इक्वल PD अपॉन DO। आप देख लीजिए PE अपॉन EQ PD अपॉन DO। इसको दे दो इक्वेशन 1। सिमिलरली जो हमें सेकंड टर्म गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। तो हमारे सेकंड ट्राइंगल बनेगा इन ट्राइंगल PFD एंड ट्राइंगल PRO। इसमें भी हमारी वही बीपीटी थ्योरम लगेगी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सो उसके बेस पे हम क्या बोलेंगे कि PF अपॉन FR इक्वल PD अपॉन DO। इसको दे दो इक्वेशन 2। अब कंपैरिजन करो इक्वेशन 1 एंड 2 का, तो हम देख सकते हैं कि दोनों इक्वेशन की RHS जो है वो इक्वल है। सो RHS इक्वल होती है तो हमारी LHS भी इक्वल होगी। सो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 PE अपॉन EQ इक्वल हो जाएगा PF अपॉन
एफ आर के। अब इस बेस पे जरा फिगर में देखो, पीई जो है, पी और ई क्यू, देखो पीई ई क्यू, इनका जो रेशो है वो किसके इक्वल है, पी एफ एंड एफ आर। तो अब यहाँ पे हमारी कौन सी थ्योरम अप्लाई हो रही है, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहती है कि रेशियो ऑफ साइड्स इक्वल हो तो जो थर्ड साइड है दोनों ट्राइंगल की वो क्या होगी, पैरेलल होगी। सो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी EF पैरेलल टू QR। कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी में हमारा क्या होगा, जो रेशियो ऑफ साइड्स इक्वल है तो हमारी थर्ड साइड भी पैरेलल होगी। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। सेम टू सेम हमारे क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है, बट आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा अगर वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो। तो एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। इन द गिवन फिगर A, B and C are points on OP, OQ and OR respectively, such that AB parallel to PQ. क्या गिवन है, AB parallel to PQ and second term गिवन है AC parallel to PR. So show that BC parallel to QR. Same to same हमारे थर्ड क्वेश्चन जैसा है, लास्ट क्वेश्चन जैसा है। ये हमारे 2010 एंड 2012 में ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो वही करना है कि फर्स्ट हम देखते हैं, हमारी ए बी पैरेलल पी क्यू गिवन है, ठीक है। हमारा गिवन में क्या है, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ये हमें गिवन है। तो हम ट्राइंगल ले लेंगे, कौन कौन से, ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ पी क्यू। सो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे बाय बीपीटी। तो उसके बेस पर हम रेशियो ऑफ साइड्स लिखेंगे, कौन सी, ओ ए अपॉन ओ बी इक्वल ओ बी अपॉन पी क्यू। इसको दे दो इक्वेशन 1। अब सेकंड हमें क्या गिवन है, ए सी पैरेलल टू पी आर, ए सी पैरेलल टू पी आर गिवन है। सो यहाँ पर हमारा ट्राइंगल बनेंगे, कौन कौन से, ट्राइंगल OAC एंड ट्राइंगल OPR। सो बाय बीपीटी क्या हो जाएगा, OA अपॉन OC। क्लियर, OA अपॉन OC, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, OA अपॉन AP इक्वल OC अपॉन CR। इसको दे दो इक्वेशन 2, इसको दे दिया हमने इक्वेशन 2। अब बाय इक्वेशन 1 एंड 2 देखो, आपको कुछ कॉमन लग रहा होगा इसमें। क्या कॉमन है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, सो हमारी राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी। तो OB अपॉन BQ इक्वल OC अपॉन CR। अब ये क्या आ गया, रेशियो ऑफ साइड्स हमारे हमने इक्वल शो कर दिए। तो अब हम लेते हैं इन ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल, OBC एंड ट्राइंगल OQR। देखो हमने नीचे जो ट्राइंगल बन रहा है ना वो ले लिया, OBC और OQR। क्यों, क्योंकि हमने ये स्टेप प्रूफ कर दी है कि रेशियो ऑफ साइड जो है वो इक्वल होते हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल के रेशियो साइड्स के रेशियो है। सो यहाँ पर हमारी क्या, बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। सो बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी के बेस पर हम क्या बोलेंगे कि जो BC साइड है वो पैरेलल होगी QR के, और ये ही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, हमारे 2015 में आ चुका है। सो पहले क्वेश्चन रीड करते हैं हम। सो ABCD इज अ ट्रापेजियम in which AB parallel to DC and its diagonals intersect each other at the point O। ठीक है, सो यहाँ पर हमें ट्रापेजियम गिवन है ABCD और जिनके डायगोनल्स O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। सो वी हैव टू प्रूव दैट AO अपॉन, जो प्रूव करना है ना वो लिख रही हूँ मैं, AO अपॉन BO, AO अपॉन BO जो इक्वल होगा किसके, CO अपॉन OD के, CO अपॉन DO होगा, OD नहीं होगा, गलत तरीका है लिखने का। ठीक है, तो ये प्रूफ करना है, तो चलो प्रूफ करते हैं। उससे पहले हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं इस फिगर में। सो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम, EOF
एक ई ले लेंगे पॉइंट यहाँ और एक एफ ले लेंगे। सो बाय कंस्ट्रक्शन हम ये कंस्ट्रक्शन हेडिंग डाल लेना आप, ठीक है, बाय मत लिखो। चलो कंस्ट्रक्शन क्या कि ई ओ एफ को पैरेलल ले लिया है किसके, ए बी और सी डी के, ठीक है। मतलब हमने ई ओ एफ इस तरह से ड्रॉ किया, ओ से एक लाइन इस तरह से ड्रॉ की है हमने, जो कि सी डी और ए बी के पैरेलल है, जो हमारे काम में आएगी, इसलिए हमने कंस्ट्रक्शन हम लेते हैं जो हमारी हेल्प करता है। चलिए अब प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्राइंगल ले रहे हैं। इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल ले रही हूँ मैं, ट्राइंगल ले रही हूँ ए डी सी। मैंने ट्राइंगल लिया ए डी सी, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में मेरा क्या है, जो ओ ई है वो किसके पैरेलल है, ओ ई पैरेलल टू सी डी होगा ना, क्योंकि ई ओ एफ पैरेलल है तो ओ ई भी किसके पैरेलल होगा, सी डी के। अब यहाँ पे हम कौन सी थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, बाय पीपीटी। पीपीटी थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। जब ओ ई पैरेलल होगा सी डी के, सो रेशियो ऑफ साइड्स हमारे इक्वल होंगे। अब रेशियो ऑफ साइड्स लिख लेते हैं हम, क्या, ए ई, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, यहाँ पे आप लोग पूरा स्टेटमेंट देना कि पहले ट्राइंगल बताना, देन आप कौन से थ्योरम अप्लाई कर रहे हो वो थ्योरम लिखना, देन हमारी ये स्टेप आएगी। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ ए अपॉन ई डी इक्वल ए ओ अपॉन ओ सी, इसको दे दो इक्वेशन 1। अब मैं दूसरा ट्राइंगल ले रही हूँ, देखो मैं दूसरा कौन सा ट्राइंगल ले रही हूँ, मैं ट्राइंगल ले रही हूँ डी ए बी। ध्यान से देखना कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, बस यही ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में कि हम ट्राइंगल कौन से ले रहे हैं। तो फर्स्ट मैंने लिया ए डी सी, सेकंड लेना है मुझे डी ए बी, ठीक है, या ए बी डी ए डी बी, ठीक है। तो अब डी ए बी में आप क्या देखोगे कि जो ओ ई है वो किसके पैरेलल है, ए बी के। आप लिख देना साइड में, कहां से आया, बाय कंस्ट्रक्शन आया। तो यहाँ पे भी हमारे फिर दो ट्राइंगल हो गया बाय बीपीटी थ्योरम। आप रेशियो ऑफ साइड्स किस तरह से बनाओगे, देखो ट्राइंगल बन रहा है मेरा डीईओ और डीए बी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ ए ई अपॉन ई डी, जो किसके इक्वल होगा, ओ बी, सॉरी बी ओ अपॉन ओ डी, इसको दे दो इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 से आप देखोगे तो दोनों के LHS इक्वल है, तो दोनों के RHS इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2, तो AO अपॉन OC इक्वल BO अपॉन OD। अब आप यहाँ पर देखोगे कि मैम ये तो प्रूव करने को दिया ही नहीं है, तो देखो ये जो टर्म्स है ना इनको एक्सचेंज कर लो, ठीक है। सो BO नीचे लिख लो और OC यहाँ पे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन में सेम टू सेम रहेगी। अब तो ठीक है ना, यही हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम, ये भी हमारा प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो इसको बहुत अच्छे से समझ लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। सो डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रापेजियम ABCD विथ AB पैरेलल टू DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। क्या बोला है हमें, ABCD ट्रापेजियम गिवन है और ABCD सॉरी AC एंड BD उसके डायगोनल्स हैं जो कि O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्राइंगल्स शो दैट OA अपॉन OC, हमें शो करना है OA अपॉन OC किसके इक्वल है, OB अपॉन OD के। ये हमें प्रूफ करना है। देखो इसको एक तरह से और भी आ सकता है क्वेश्चन, क्या कि प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ अ ट्रापेजियम डिवाइड ईच अदर इन दी सेम रेशियो, ये लिखा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने फिगर बना लिया है जहाँ पे मैंने ABCD ट्रापेजियम लिया, AC एंड BD आर डायगोनल्स ऑफ ट्रापेजियम व्हिच इज इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, क्लियर। अब यहाँ पे देखो उसने बोला है क्लियरली क्वेश्चन में कि आपको सिमिलैरिटी क्राइटेरियन रूल फॉलो करना है। तो हम क्या करेंगे, वो दो ट्राइंगल लेंगे। अब देखो कौन कौन से ट्राइंगल ले सकते हैं, या तो हम ये वाले ट्राइंगल ले लें और या तो ये वाले ट्राइंगल ले लें, तो हम ये वाले ट्राइंगल लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या गिवन है वो हमें याद रखना है, क्योंकि गिवन ही काम में आएगा। तो गिवन है हमें AB पैरेलल टू CD एंड AC एंड BD जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ठीक है। दो चीजें गिवन है हमें, तो हमें गिवन याद रखना। गिवन हमें है AB पैरेलल टू CD एंड AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। इंटरसेक्ट मैंने साइन बना दिया, ठीक है।
अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ इन ट्राइंगल COD एंड ट्राइंगल AOB, ठीक है। ये मैंने दोनों ट्राइंगल लिए, इनको मुझे सिमिलैरिटी रूल से सिमिलर प्रूफ करना है, तभी हम साइड्स के रेशियो को इक्वल कर पाएंगे। सिमिलैरिटी रूल हमें याद होना चाहिए। अब क्या इक्वल है इनमें, तो देखो AB पैरेलल टू CD गिवन है और AC जो है वो ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लो ये CD हो गई हमारी और ये AB हो गई। अब इसमें जो CA है ये मेरी ट्रांसवर्सल है। तो देखो यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं जब ट्रांसवर्सल होता है तब पैरेलल लाइन में। तो ये मेरे ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल हो गए। अब तो ये कौन सा एंगल है, DCA और CAB, ये आपस में इक्वल हो गए। मैंने इनको 1 और 2, ठीक है, ये साइन दे रही हूँ। तो ये हो गया 1 एंगल और ये हो गया 2, तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या करो, ये ट्रांसवर्सल को थोड़ी देर को भूल जाओ, ठीक है। ये ट्रांसवर्सल भूल गए। अब दूसरा ट्रांसवर्सल ले लो यहाँ से, ये भी तो एक ट्रांसवर्सल है ना। तो अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से बनेंगे, ये वाला और ये वाला। तो इसको मैंने ले लिया 3 और इसको ले लिया मैंने 4, ठीक है। तो ये हो गया 3 और ये हो गया 4, क्लियर। अब देखो आप एंगल COD और एंगल AOB, ये कौन से एंगल है, ये दोनों जो डायगोनल्स है वो क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दैट मींस जब टू लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी हमारे कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हमारा AAA सिमिलर क्राइटेरियन रूल फॉलो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ एंगल 1 इक्वल एंगल 2, एंगल 3 इक्वल एंगल 4, एंगल COD इक्वल एंगल AOB, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर। लेकिन वो एंगल कैसे बना वो भी आपको पूरा शो करना पड़ेगा। और यहाँ पर हमारे बनेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब यहाँ पे हम लिखेंगे बाय AAA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन रूल से हमारा जो ट्राइंगल COD है वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल AOB। जब 2 ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर होते हैं तो हमारे रेशियो ऑफ साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे देखो CO अपॉन AO इक्वल OD अपॉन OB। लेकिन इसमें आप देखोगे कि हमें पूछा क्या है, OA अपॉन OC इक्वल OB अपॉन OD पूछा है और हमने क्या शो किया है, OC अपॉन OA। तो कुछ नहीं करना है, रेसिप्रोकल ले लेना है इस टर्म का। सो आप यहाँ पे लिख लेना बाय टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ दिस इक्वेशन और टर्म आप लिख लेना OA अपॉन OC इक्वल OB अपॉन OD। ये हमें प्रूव करना था जो कि हमारा प्रूफ हो गया, क्लियर। नंबर 7 करते हैं, हमारा 2010 में आ चुका है, तो आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को कर लेना। तो क्वेश्चन समझते हैं पहले हम। इन द गिवन फिगर QR अपॉन QS इक्वल QT अपॉन PR। गिवन क्या है हमें, QR अपॉन QS इक्वल QT अपॉन PR, ये हमें गिवन है। एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन है और हमें प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल PQS है वो सिमिलर है ट्राइंगल TQR के, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है। तो जो गिवन है वहीं से चलते हैं, QR अपॉन QS QT अपॉन PR। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, हम किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इन ट्राइंगल PQR। ट्राइंगल PQR जब एंगल्स इक्वल होते हैं तो ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2 है तो क्या इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 के ऑपोजिट में साइड है PR और एंगल 2 के ऑपोजिट में है PQ। इसको दे दो, इक्वेशन बन गई, हमारे काम में आएगी PR इक्वल PQ। अब हम वापस चलते हैं गिवन पर। तो हमारे पास गिवन था QR अपॉन QS जो इक्वल है QT अपॉन PR के। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय इक्वेशन 1 हम PR के प्लेस पर PQ लिख देंगे, ठीक है। सो QR अपॉन QS इक्वल QT अपॉन PQ, ठीक है। इसको दे दो इक्वेशन 2, ये हमारे काम में आएगी। अब हम वहीं चलते हैं, जो हमें प्रूफ करना है, हमें इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। तो मैंने ट्राइंगल ले लेती हूँ, ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल TQR, क्लियर। अब इनको कैसे सिमिलर बताएंगे, हमारा कोई भी सिमिलैरिटी रूल फॉलो होना चाहिए, तब वो हमारे ट्राइंगल्स जो वो सिमिलर हो जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे जो एंगल्स गिवन है, तो देखो दोनों ट्राइंगल में हमारे वो एंगल हैं PQS एंड
क्यू आर। अब देखो कैसे, जो पी क्यू एस में है वो एंगल 2 है और टी क्यू आर में जो है वो एंगल 1 है। कंफ्यूज मत होना, नहीं तो आप बोलो मैम पी आर क्यू है वो, टी आर क्यू नहीं है। ठीक है, क्लियर? ऑलराइट, तो यहाँ पर एंगल 2 इक्वल एंगल 1 आप ऑप्शन दे देना बाय गिवन। गिवन से आया। सेकंड, हमारी सेकंड इक्वेशन ले लो, क्या? क्यू आर अपॉन क्यू एस है, बट हमने फर्स्ट ट्राइंगल हमारा पी क्यू एस है, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेना। ठीक है, यहीं पर एक स्टेप में रेसिप्रोकल ले लेना। तो मैं रेसिप्रोकल लेके लिख रही हूँ, क्यू एस अपॉन क्यू आर इक्वल पी क्यू अपॉन क्यू टी। अब हमारा कौन सा रूल फॉलो हो रहा है? बाय एसएएस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन रूल। सो हम लिख रहे हैं यहाँ पे बाय एसएएस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन रूल से हमारा जो ट्राइंगल पी क्यू एस है वो सिमिलर प्रूफ हो जाएगा ट्राइंगल टी क्यू आर। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 करते हैं, हमारे 2010 में आ चुका है। तो पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं हम। S and T are points on side PR and QR of triangle PQR। इसमें हमें फिगर खुद ड्रॉ करना है, तो वो दे रहा है आपको कि आपको एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है और उसमें जो PR साइड पर एक पॉइंट S है और QR साइड पर एक पॉइंट T है। क्लियर? और गिवन है हमें एंगल P इक्वल टू एंगल RTS। देखो एंगल P इक्वल एंगल RTS हमें गिवन है। सो हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर होगा किसके? ट्राइंगल आर टी एस। ठीक है, आर पी क्यू एंड आर टी एस ट्राइंगल को हमें सिमिलर प्रूफ करना है। अब अभी गिवन क्या है? एक ही चीज गिवन है, चलिए कोई बात नहीं, तो भी हो जाएगा। अब हम कौन से लेते हैं? ट्राइंगल आर पी क्यू और ट्राइंगल आर टी एस ही लेके चलते हैं। तो फर्स्ट तो हमारा गिवन ही हो गया, क्या? कि एंगल आर पी क्यू इक्वल है एंगल आर टी एस के। ये कहां से आ गया? बाय गिवन। एक एंगल इक्वल हो गया। सेकंड, अब आप ध्यान से देखो, एक एंगल इसमें कॉमन है। कौन सा एंगल कॉमन है? एंगल आर। सो एंगल पी आर क्यू इक्वल एंगल टी आर एस कहां से आया? कॉमन है। अब यहाँ पे हमारा सिमिलैरिटी रूल लग रहा है, ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन रूल। तो उसके बेस पे हम क्या बोल देंगे कि जो ट्राइंगल आर पी क्यू है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल आर टी एस के। यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम। ये भी हमारा प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो इसको बहुत अच्छे से समझ लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। सो डायगोनल्स AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at the point O। क्या बोला है हमें? ABCD ट्रापेजियम गिवन है और ABCD AC एंड BD उसके डायगोनल्स हैं जो कि O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। Using a similarity criterion for two triangles, show that OA upon OC हमें शो करना है OA upon OC किसके इक्वल है? OB upon OD के। ये हमें प्रूफ करना है। देखो इसको एक तरह से और भी आ सकता है क्वेश्चन, क्या? कि प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ अ ट्रापेजियम डिवाइड ईच अदर इन दी सेम रेशियो। ये लिखा हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने फिगर बना लिया है जहां पे मैंने ABCD ट्रापेजियम लिया। AC एंड BD आर डायगोनल्स ऑफ ट्रापेजियम व्हिच इज इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। क्लियर? अब यहाँ पे देखो उसने बोला है क्लियरली क्वेश्चन में कि आपको सिमिलैरिटी क्राइटेरियन रूल फॉलो करना है। तो हम क्या करेंगे? वो दो ट्राइंगल लेंगे। अब देखो कौन कौन से ट्राइंगल ले सकते हैं, या तो हम ये वाले ट्राइंगल ले लें और या तो ये वाले ट्राइंगल ले लें। तो हम ये वाले ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या गिवन है वो हमें याद रखने को गिवन ही काम में आएगा। तो गिवन है हमें AB पैरेलल टू CD एंड AC एंड BD जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ठीक है, दो चीजें गिवन है हमें, तो हमें गिवन याद रखना। गिवन हमें है AB पैरेलल टू CD एंड AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। इंटरसेक्ट मैंने साइन बना दिया। ठीक है,
अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ इन ट्राइंगल COD एंड ट्राइंगल AOB। ठीक है, ये मैंने दोनों ट्राइंगल लिए, इनको मुझे सिमिलैरिटी रूल से सिमिलर प्रूफ करना है, तभी हम साइड्स के रेशियो को इक्वल कर पाएंगे। सिमिलैरिटी रूल हमें याद होना चाहिए। अब क्या इक्वल है इनमें, तो देखो AB पैरेलल टू CD गिवन है और AC जो है वो ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लो ये CD हो गई हमारी और ये AB हो गई। अब इसमें जो CA है ये मेरी ट्रांसवर्सल है। तो देखो यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं जब ट्रांसवर्सल होता है तब पैरेलल लाइन में, तो ये मेरे ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल हो गए। अब तो ये कौन सा एंगल है, DCA और CAB, ये आपस में इक्वल हो गए। मैंने इनको 1 और 2, ठीक है, ये साइन दे रही हूँ, तो ये हो गया 1 एंगल और ये हो गया 2, तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या करो, ये ट्रांसवर्सल को थोड़ी देर को भूल जाओ। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल भूल गए हम। अब दूसरा ट्रांसवर्सल ले लो यहाँ से, ये भी तो एक ट्रांसवर्सल है ना। तो अब ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल कौन से बनेंगे, ये वाला और ये वाला। तो इसको मैंने ले लिया 3 और इसको ले लिया मैंने 4। ठीक है, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 4। क्लियर। अब देखो आप एंगल COD और एंगल AOB, ये कौन से एंगल है, ये दोनों जो डायगोनल्स है वो क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दैट मींस जब टू लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी हमारे कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हमारा AAA सिमिलर क्राइटेरियन रूल फॉलो हो जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ एंगल 1 इक्वल एंगल 2, एंगल 3 इक्वल एंगल 4, एंगल COD इक्वल एंगल AOB। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर, लेकिन वो एंगल कैसे बना वो भी आपको पूरा शो करना पड़ेगा। और यहाँ पर हमारे बनेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब यहाँ पे हम लिखेंगे बाय AAA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन रूल से हमारा जो ट्राइंगल COD है वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल AOB। जब टू ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर होते हैं तो हमारे रेशियो ऑफ साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे देखो CO अपॉन AO इक्वल OD अपॉन OB। लेकिन इसमें आप देखोगे कि हमें पूछा क्या है, OA अपॉन OC इक्वल OB अपॉन OD पूछा है, और हमने क्या शो किया है, OC अपॉन OA। तो कुछ नहीं करना है, रेसिप्रोकल ले लेना है इस टर्म का। सो आप यहाँ पे लिख लेना बाय टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ दिस इक्वेशन और टर्म, आप लिख लेना OA अपॉन OC इक्वल OB अपॉन OD। ये हमें प्रूव करना था जो कि हमारा प्रूफ हो गया। क्लियर। इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 2 बार एग्जाम्स में आ चुका है। इन द गिवन फिगर इफ AB परपेंडिकुलर टू BC एंड GF परपेंडिकुलर टू BC एंड D परपेंडिकुलर टू AC, ये हमें गिवन है और हमें शो करना है ट्राइंगल ADE जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल GCF। तो देखो जो हमें गिवन होता है वहीं से चलते हैं। तो हमारे पास गिवन क्या है कि जो AB है वो परपेंडिकुलर है BC पर और GF जो है वो भी परपेंडिकुलर है BC पर। तो देखो ये दोनों साइड जो है वो परपेंडिकुलर है एक ही कॉमन साइड पर। दैट मींस कि बोथ साइड्स विल बी पैरेलल। कौन सी, जो दोनों परपेंडिकुलर्स हैं वो दोनों आपस में पैरेलल होंगे। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, देन AB पैरेलल टू GF। देखो अब AB पैरेलल GF आ गया और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, AC ट्रांसवर्सल ले लिया। AC ट्रांसवर्सल अगर मैं लूं तो ये दोनों एंगल मेरे कौन से एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, AB GF पैरेलल है एंड AC इज ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल जो बन रहे हैं मेरे, ये मेरे करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ से मेरे एंगल DAE इक्वल हो जाएगा GFGC के बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। इसको इक्वेशन बन देते ना, ये हमारा काम में आएगा। अब हमें प्रूव करना है, वही चलते हैं। हमें ट्राइंगल AD और ट्राइंगल GCF को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो हम ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल GCF, इन दोनों ट्राइंगल को ले लेते हैं। अब हमें क्या, एक एक एंगल तो हमें गिवन ही है क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है दोनों ट्राइंगल में। इसमें DE परपेंडिकुलर है, इसमें GF परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों ट्राइंगल में एक एंगल तो इक्वल हो गया। कौन सा, एंगल AED इक्वल हो गया एंगल किसके,
FGC के, है ना, एक मिनट, GCF के, सॉरी, GFC इक्वल में लिख लेना 90 डिग्री, दोनों परपेंडिकुलर है इसलिए। एक एंगल ये इक्वल हो गया, एक एंगल हम बाय इक्वेशन 1 लिखेंगे कि DAE जो है वो इक्वल है एंगल FGC के बाय इक्वेशन 1। तो अब यहाँ पर हमारा कौन सा लग गया, बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन रूल लग गया, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन रूल। तो वहां से हम ये कह देंगे कि जो ट्राइंगल DAE है वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल FGC के, और ये ही हमें क्या इसमें प्रूव करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से कर लेना, ये हमारे बुक से ही है, कोई अलग से मैं नहीं लाई हूँ, बोर्ड में कुछ भी अलग से नहीं आता है, बस आप NCERT को बहुत अच्छे से कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना।